नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। इस वक्त केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी विराजमान है। लगभग 2 महीने हो गए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब की सहारा है टीडीपी का और फिर जेडीयू का, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का। लेकिन इसी बीच एक ऐसी मुलाकात हुई है टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की, जिसकी वजह से शायद थोड़ी टेंशन तो होगी नरेंद्र मोदी को भी और अमित शाह को भी। मुलाकात किससे हुई और टेंशन उसकी वजह से क्यों है, यही समझने के लिए इस पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात किससे हुई, क्यों हुई और उसकी वजह से केंद्र को थोड़ा बहुत परेशान होने की जरूरत क्यों है? देखिए, रूसी समाचार एजेंसी है स्पुतनिक और स्पुतनिक ने एक खबर लीक की है। खबर के अनुसार अमेरिका की जो काउंसलेट जनरल है जेनिफर, उन्होंने पिछले दिनों भारत के कई नेताओं के साथ मुलाकात की है। उसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और जो प्रपोज्ड मुलाकात कहा जा रहा है वो नीतीश कुमार वगैरह से है। ये जनरली आमतौर पर इस तरह की मुलाकातें होती रहती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यूएस काउंसलेट जनरल से मुलाकात के बाद ओवैसी ने जिस तरह के बयान दिए हैं बांग्लादेश को लेकर, भारत सरकार की बांग्लादेश नीति पर सवाल उठाए और यह कहा है कि आज भारत की सरकार बांग्लादेश की जनता के साथ नहीं है। मैं वो बाइट ओवैसी का आपको भेज दूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत की सरकार को बांग्लादेश की आवाम का साथ देना चाहिए था, शेख हसीना का साथ नहीं देना चाहिए था। उसके बाद जो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई, उसके बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू से यूएस काउंसलेट जनरल ने यह अपील की कि वक्फ बोर्ड वाले मामले पर आप नरेंद्र मोदी सरकार की मदद न करें। और स्पुतनिक का तो यह भी दावा है कि यह भी कहा गया है कि समर्थन वापस ले लें। किस मामले पर? और जो प्रपोज्ड मुलाकात यही वक्फ वाले मामले पे, कि अगर आगे बढ़ती है वक्फ बोर्ड वाले मामले पे सरकार, तो आप समर्थन वापस ले, क्योंकि आपका मुस्लिम वोट बैंक डैमेज होगा। जो प्रपोज्ड मुलाकात है नीतीश कुमार के साथ, उसमें भी कुछ इसी तरह की अपील होने की उम्मीद है। हमारा सवाल यह है कि अमेरिका कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि भारत सरकार क्या नियम बनाए, क्या कानून बनाए? अमेरिका कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि बांग्लादेश के सरकार का साथ देना है, वहां की आवाम का साथ देना है या फिर शेख हसीना का साथ देना है? भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और हम फैसला करेंगे कि हमें किसका साथ देना है। लेकिन ये यूएस कॉन्सुलेट जनरल हमें नहीं बताएंगे। लेकिन पंकज जी, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब से आया है भारत में तो ठीक है, हलचल मची ही है, विरोध शुरू ही हो गया है। इससे दुनिया को ही फर्क पड़ने लगा है क्या? और क्यों पड़ेगा दुनिया को फर्क? दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा है। इस मुद्दे के बहाने अमेरिका नरेंद्र मोदी सरकार को अल्पमत में लाना चाहता है। वो किसी भी तरह से कन्विंस करके मोदी सरकार को चंद्रबाबू नायडू से समर्थन वापस खिंचवाकर वो सरकार गिराना चाहता है, क्योंकि कोई भी सरकार कबूल है, अमेरिका को मोदी सरकार कबूल नहीं है। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह के आरोप लगे कि पश्चिमी ताकतें या बाहरी ताकतें भारत के चुनाव को प्रभावित कर रही हैं, यहां फंडिंग कर रही है, मोदी सरकार को हराने के लिए प्रयास कर रही है, उसके बाद यह बेहद गंभीर हो जाता है ये पूरा आरोप। और बांग्लादेश में जिस तरह का तख्ता पलट हुआ, भारत में हिंसक तख्ता पलट शायद ना हो, लेकिन पार्टियों से अगर यह अपील करके उन्हें कन्विंस करके अगर समर्थन वापस खिंचवा लिया जाए तो सरकार तो अपने आप गिर जाएगी। मकसद तो सरकार ही गिराना है ना। और यही अमेरिका कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अगर टीडीपी की मुलाकात हुई है तो बेहद गंभीर मुलाकात है, उस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि क्या कुछ उनके पीछे चल रहा है। बाकी मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार का फिर रोल क्या हो जाता है यहां पर? नहीं, जो भी कमजोर कड़ी दिखाई देगा, चाहे नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं इस मामले पे या चंद्रबाबू से कमजोर दिख रहे हैं। नहीं, अमेरिका को लग रहा है कि इस मसले पर चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं। अमेरिका को यह दिख रहा है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के मसले पर समर्थन वापस ले सकते हैं, तो वो थोड़ा पंप कर रहा है और कि हम आपके राज्य में ये प्रोजेक्ट लगा देंगे, इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपको नहीं मानना चाहिए वक्फ बोर्ड वगैरह, इस तरह के वो लालच भी देते हैं ना पैसे का। जब आप यहां जब चीफ मिनिस्टर थे पिछली बार संयुक्त आंध्र प्रदेश के, तो हमने आपको साइबराबाद बना के दिया था। बहुत सारे तेलुगु स्पीकिंग लोग अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में, आईटी इंडस्ट्रीज में, तो वहां से हमसे आपका रिलेशन अच्छा है, हम दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। बहुत तरह के दाना चारा डाला जाता है उसमें। तो फिर
इनका मकसद है मोदी सरकार को अस्थिर करना। तो ऐसे में अब मोदी और शाह को क्या करना होगा फिर? नहीं, मोदी शाह को जो करना होगा कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इतने बेवकूफ नहीं है कि यूएस काउंसिलेट जनरल के कहने पर समर्थन वापस ले लें। अपना भी तो कुछ जमीन की राजनीति देखेंगे ना। नीतीश कुमार भी इतने बेवकूफ नहीं, और धीरे धीरे ये देश समझ रहा है। बहुत सारे पहले भी प्रयास होता रहा है। इंदिरा गांधी के समय इसी अमेरिका ने प्रयास किया था कि उनकी सरकार को किस तरह गिरा दी जाए, और उस वक्त भी ये पूरे मामले की लीपापोती हुई थी। जो उस वक्त के पत्रकार हैं वो आपको बता देंगे कि क्या करता था अमेरिका। जब जब भारत में कोई मजबूत सरकार बनी है तब तब पश्चिमी देशों को ये पसंद नहीं आया है। क्यों पंकज, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, सरकारें पश्चिमी देशों को पसंद क्यों नहीं आती? क्योंकि जो भारत की मजबूत सरकारें होती है वो मजबूत और निर्णायक निर्णय लेती है। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी नहीं रहती, उनके नहीं रहती। हाँ, इन्हें ढुलमुल सरकार चाहिए, जो कि सरकार को भी डर हो कि कहीं किसी ने एक समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर जाएगी, तो इसका भी हाँ, तुम्हारी भी जय जय, इनका भी जय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। और शुरू से ही जब भी भारत में कोई मजबूत सरकार बनेगी, देखिएगा पश्चिम का मीडिया उसका क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा। नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बता रहा है, नरेंद्र मोदी को इनटॉलरेंट बता रहा है। इंदिरा गांधी के बारे में इसी तरह की बात की जाती थी। मतलब कि पश्चिमी मीडिया और पश्चिम की सरकारें भारत में या किसी भी देश में एक मजबूत सरकार नहीं देख सकती जो कि उस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहा। आज भारत तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। तो ब्रिटेन को यह पसंद आया क्या कि मुझे पीछे छोड़ दिया? ऑब्वियसली नहीं पसंद आया। ये जर्मनी को अच्छा लग रहा है क्या कि मेरे से आगे निकल गया? अगर भारत सुपर पावर बनता है तो क्या अमेरिका को यह पसंद आएगा? ऑब्वियसली नहीं पसंद आएगा। कौन चाहता है कि मेरा कंप्यूटर मेरे बगल में आके बैठे? बिल्कुल पंकज जी, तो नहीं बन सके, इसके लिए प्रयास करेंगे वो। बिल्कुल, जो प्रयास इस वक्त विदेशी ताकतें कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि उनसे पार पाना होगा। और अगर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई है और आखिरी 2 पॉइंट, मैं 2 पॉइंट, डिफेंस लॉबी और फार्मा लॉबी, ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है। भारत सरकार ने खुद अपने यहां डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना शुरू कर दिया और 53,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीजें वहां से मंगाते थे इंटरनेशनल मार्केट से। ये पहली बात उनको आपत्ति हुई। हाँ, ओवैसी से भी, ओवैसी को भी कन्विंस किया कि मुसलमानों को तुम उकसाओ वह बोर्ड के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पे, ताकि सरकार बैकफुट पर आए। ये और हंगामा मचना था। वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सावधानी बरती है। इसे पता चल गया तो चुपचाप विड्रॉ करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को डाल दिया। नहीं तो ये सब तो देश लगाने के चक्कर में थे। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर केवल भारत में ही हलचल नहीं मची हुई, विदेशों में हलचल मची हुई है। इसीलिए टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में सहयोगी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई है और अमेरिका चाहता है कि भारत की सरकार अस्थिर की जाए, जैसे बांग्लादेश में किया, जैसे अफगानिस्तान में किया, जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पश्चिमी देश करते रहते हैं, वैसे ही खासकर एशियाई देशों में करते हैं, वैसे ही भारत के खिलाफ अब साजिश रची जा रही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए। फिलहाल टीडीपी प्रमुख से मुलाकात हुई है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार को थोड़ा सोचना होगा और मामले को रफा दफा करना होगा ताकि समस्याएं ना उत्पन्न हो बांग्लादेश जैसी। फिलहाल आपको जुड़ने के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।